नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत सबसे बड़े बिजनेसमैन जी हां, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन गौतम अडानी पर। क्या गौतम अडानी की संपत्ति अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या नीलामी की कगार पर आ गए हैं गौतम अडानी? और क्या गौतम अडानी कभी भी खुद को दिवालिया घोषित कर सकते हैं? जी, ऐसे तमाम खबरें लगातार सामने आ रही है। माना जा रहा है कि गौतम अडानी के लगातार शेयर न सिर्फ गिरते चले जा रहे हैं, बल्कि गौतम अडानी पर जो विश्वास जनता ने जताया था, निवेशकों ने जताया था, वो सब खोखला होता नजर आ रहा है। तो क्या गौतम अडानी आने वाले वक्त में अगर खुद को जीरो घोषित कर देते हैं तो क्या निवेशकों का बुरा हाल होने वाला है? जी हां, आंकड़ों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि कैसे गौतम अडानी को लगातार झटका पड़ रहा है। सरकार गौतम अडानी का बचाव कर रही है, लेकिन उतना बचाव नहीं कर पा रही, क्योंकि निवेशक जो है अब वो भरोसा गौतम अडानी से खो चुके हैं। और माना जा रहा है कि कई सरकारी कंपनियों ने, बैंकों ने जो निवेश किया गौतम अडानी के शेयर में, उनको भी अरबों खरबों रुपए का झटका लगता नजर आ रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते कि कैसे गौतम अडानी अब बुरी तरह फंसते चले गए हैं। देश विदेश और संसद में आजकल बस एक ही नाम गूंज रहा है, वो है अडानी का। हो भी क्यों ना, महज एक हफ्ते में शेयर मार्केट में इन्वेस्टर के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। बात अगर गौतम अडानी की करें तो दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में वो दिन ब दिन नीचे फिसलते जा रहे हैं। जहां हफ्ते भर पहले की बात की जाए तो गौतम अडानी इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर थे, अब वो 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। कैसे गौतम अडानी को झटका लगा, इसकी शुरुआत 25 जनवरी से हुई, जब 24 जनवरी को अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल फर्म हिडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट निकाली। इसी के बाद देखने को मिला कि बड़ा नुकसान गौतम अडानी को हुआ। अडानी समूह के शेयर में अंधाधुंध गिरावट हो गई। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आते ही अडानी के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढरढरा कर नीचे चलते गए। एक हफ्ते के अंदर अडानी समूह को लगभग कई बड़ा नुकसान तो हुआ, और इसके साथ ही 50 से 60% तक उनके शेयर गिर गए। हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के साथ साथ गौतम अडानी की जिंदगी में खलबली मचा दी। दुनिया के सबसे अधिक धनवान व्यक्तियों की श्रेणी में वो बहुत नीचे फिसल गए। आज से लगभग 15 दिन पहले 17 जनवरी को गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 124 बिलियन डॉलर थी। वे अरबपतियों की तीसरे पायदान में थे, लेकिन अब उनकी हालत खस्ता हो चुकी है। माना जा रहा है कि गौतम अडानी ये कह रहे हैं कि उनके पास एक भी पैसा नहीं है कि वो निवेशकों को लौटा सके। तारीख 17 जनवरी 2023। 17 जनवरी 2023 को गौतम अडानी की कुल संपत्ति 124 बिलियन डॉलर थी, जिस इस लिस्ट में वो तीसरे पायदान पर थे। 25 जनवरी 2023 को उनकी संपत्ति 113 बिलियन डॉलर हो गई। इस लिस्ट में अब वो चौथे पायदान पर आ गए। लगातार गौतम अडानी की संपत्ति में गिरावट आई। 27 जनवरी 2023 को उनकी कुल संपत्ति हो गई घटकर 92.7 बिलियन डॉलर, और वो छठे पायदान पर आ गए। 30 जनवरी 2023 को 84.4 बिलियन डॉलर, और इस लिस्ट में वो 8वें पर आ गए। 31 जनवरी 2023 को 84.5 बिलियन डॉलर, इस लिस्ट में 8वें पायदान पर। 1 फरवरी 2023 72.1 बिलियन डॉलर, वो लिस्ट में 14 पायदान पर आ गए। 2 फरवरी 2023 उनकी संपत्ति गिर गई बहुत ज़्यादा, 61.3 बिलियन डॉलर हो गई, लिस्ट में 18वें पायदान पर। 3 फरवरी 2023 उनकी संपत्ति गिर गई, 59.2 बिलियन डॉलर हो गई, लिस्ट में 22वें पायदान पर आ गए। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा कि अडानी ग्रुप के शेयर में गड़बड़ी हुई है। हिडनबर्ग ने अडानी समूह का लेखा जोखा में धोखाधड़ी का जिक्र किया। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया कि ये समूह कई वर्षों से अपने शेयर में हेरफेर कर रहा है, जिसकी वजह से इस ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी के शेयर में भूचाल आ गया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद गौतम अडानी का साम्राज्य हिल गया। माना जा रहा है कि गौतम अडानी की कई कंपनियों का बहुत बुरा हाल चल रहा है। इसके साथ ही शेयर मार्केट जब भी खुलते हैं, गौतम अडानी के शेयर लाल निशान पर चलते हैं और बैठ जाते हैं, और बंद होने के साथ ही लाल निशान पर रहते हैं। अब ऐसे में गौतम अडानी सरकार की तरफ उम्मीद लगा रहे हैं। अब क्या सरकार गौतम अडानी का बचाव करेगी, ये देखना होगा।
ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को विस्तार से दिखाया। देखिए सबसे बड़ी बात है गौतम अडानी जिस तरीके से कम वक्त में बहुत तेजी से ऊपर उठते नजर आए। देखिए कोरोना के काल में जिस वक्त पूरे देश में लॉकडाउन था, पूरे विश्व में लॉकडाउन था, उस वक्त गौतम अडानी की कंपनियां अरबों खरबों एक दिन में कमा रही थी। ऐसा कैसे हुआ? माना जा रहा है बैलेंस शीट जो होती है उसमें हेर फेर किया गया है। इसके अलावा गौतम अडानी ने अपने शेयर को इस तरीके से ऊपर रखा कि मानो वो ही सबसे ऊपर है। कई फर्जी कंपनियां गौतम अडानी ने बनाई और वो फर्जी कंपनियां गौतम अडानी के शेयर को खरीदती थी, जिससे निवेशकों में एक अच्छा माहौल बनाया जाता था ताकि निवेशक उसमें इन्वेस्टमेंट करे। अब तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर गौतम अडानी ने इसे पूरे तौर पर देश पर हमला बता दिया। अब देखना होगा कि क्या वाकई गौतम अडानी खुद को और अपनी कंपनी को बचा पाएंगे या फिर पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।